नमस्कार। मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण में प्रस्तुत हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण शैक्षिक खबरें। यूपीएस चौहट्टा में मासिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। उच्च प्राथमिक विद्यालय चौहट्टा भिटौरा फतेहपुर में मासिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 42 बच्चों ने प्रतिभाग किया। जांचोपरांत संपूर्ण अंक 30 प्राप्त कर अरुण गौतम, विकास और बिमलेश 29 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं नीलम प्रशांत पाल, अभय यादव 28 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहे। अधिकतर बच्चों ने 25 अंक तक प्राप्त किए। इस प्रकार बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति अनवरत रुचि में वृद्धि हो रही। खेल गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से अनुशासन सिखा रही शिक्षिका प्रीति। पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कोसमा जलेसर एटा की शिक्षिका प्रीति गौड़ ने विद्यालय से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि विद्यालय में 200 बच्चे पंजीकृत हैं और केवल एक शिक्षा मित्र थी, लेकिन बच्चे जो कि स्वभाव से चंचल होते हैं बहुत देर तक अनुशासन में नहीं बैठ सकते। तभी मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों की चंचलता भी समाप्त न हो और वो कुछ सीख भी सकें। तो मैंने एक ऑयल पेंट की डिब्बी खरीदी और एक ब्रश खरीदा और फिर शुरुआत की टाइल पर लिखने की। उसके बाद बच्चे एक एक करके वर्ण बोलते हुए एक पैर से कूदते हुए आगे बढ़ते चले गए। जो बच्चे नहीं जानते थे वो दूसरों को देखते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार जो एक पैर से कूदते हुए पूरी तरह से सही गतिविधि कर पाए उनको पेन दिया गया, जिससे दूसरे बच्चे भी प्रेरित हुए और वो भी बहुत जल्दी ही सीख गए। शिक्षिका का मानना है कि यह एक उपयोगी प्रयोग है जो सभी विद्यालयों में अपनाया जा सकता है। हरदोई की बालिका टीम ने मंडल के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। लखनऊ के साइंस सेंटर सरोजनी नगर लखनऊ में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाली 34वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय इसरापुर ब्लॉक माधोगंज हरदोई की बालिका टीम ने लखनऊ मंडल की तरफ से खेलते हुए मंडल के लिए पहला गोल्ड मेडल फाइनल में गोरखपुर को 4-1 से हराकर हैंडबॉल में प्राप्त किया और विद्यालय की ही बास्केटबॉल टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। टीम के कोच विकास द्विवेदी सहायक अध्यापक ने बताया कि विद्यालय की हैंडबॉल और बास्केटबॉल टीम का ये लगातार तीसरा स्वर्ण प्रदर्शन है। खंड शिक्षा अधिकारी माधोगंज, जिला पीटीआई और बीईओ मुख्यालय हरदोई ने क्रीड़ा स्थल पर रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों और कोच विकास द्विवेदी को जीत की बधाई दी। मिशन शिक्षण संवाद की मासिक बैठक कंपोजिट विद्यालय दलेल नगर में हुई संपन्न। मिशन शिक्षण संवाद जनपद औरैया की फरवरी माह की बैठक विकास खंड अजीतमल के कंपोजिट विद्यालय दलेल नगर के प्राकृतिक परिवेश में रविवार को आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना से किया गया। शिक्षक नवीन पोरवाल ने कहा, स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए ढाल लेना ही मिशन शिक्षण संवाद है। एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने कहा कि मिशन शिक्षण संवाद टीम द्वारा चलाई जा रही पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की मुहिम ने बच्चों तक पहुंच बनाई है, जिससे आज राष्ट्रीय आयु में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सभी सीटों पर छात्रों का चयन हो रहा है। विद्या ज्ञान नवोदय अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मिशन शिक्षण संवाद के संस्थापक विमल कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब अंगुली माल जैसे व्यक्ति में सकारात्मक विचारों से बदलाव आ सकता है तो हम सब भी अपशिष्ट विचारों के प्रबंधन के तरीकों और कार्यों को जरूर अपनाएं। हम शिक्षकों के विचार ही हमारी पूंजी हैं। नरेंद्र कुशवाहा ने प्रकृति संरक्षण पर कार्य करने के अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। साथ ही शिक्षिका रितु पोरवाल, राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका अलका यादव, जनपद योग संयोजक कृष्ण कुमार, अजय पाल, मनोज भदौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जनपद संयोजक ज्ञान प्रकाश ने विभिन्न मिशन शिक्षण संवाद के विभिन्न अभियानों के अंतर्गत बच्चों व समाज हित में सभी से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में मिशन कोर टीम सदस्य कृष्ण गोपाल, प्रधानाध्यापक माधुरी अग्निहोत्री, डॉक्टर अनुजा सेंगर, किशोर कुमार राठौर, शशांक कुमार सैनी, योगेंद्र, दिलीप, शिवम व इंद्र कुमार सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। 20 विद्यालयों को मिले प्रकृति मित्र विद्यालय प्रमाण पत्र। मिशन शिक्षण संवाद जनपद औरैया की
फरवरी माह की बैठक में मिशन शिक्षण संवाद के संस्थापक बिमल कुमार द्वारा सभी शिक्षकों की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 20 विद्यालयों को प्रकृति मित्र विद्यालय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वाले विद्यालयों में कंपोजिट विद्यालय दलेल नगर अजीतमल, उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनापुर भाग्यनगर, कंपोजिट विद्यालय नल्हूपुर अछलदा, प्राथमिक विद्यालय हैदरपुर अजीतमल, प्राथमिक विद्यालय बरकापुरबा विधुना, प्राथमिक विद्यालय चंपतपुर सहार, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर औरैया, उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयपुर एरवा कटरा, कंपोजिट विद्यालय रटगांव एरवा कटरा, प्राथमिक विद्यालय कचपुरा छलदा, उच्च प्राथमिक विद्यालय अरियारी सहार, प्राथमिक विद्यालय केशुनपुर सहार, कंपोजिट विद्यालय परसू सहार, प्राथमिक विद्यालय जैतपुर फफून भाग्यनगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरहुनी अजीतमल, प्राथमिक विद्यालय कनौती भाग्यनगर, प्राथमिक विद्यालय पूर्वा देवी छलदा, प्राथमिक विद्यालय रूरूगंज प्रथम विधुना, प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर अजीतमल तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़रिया औरैया रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से केजीबीवी चंदौसी विद्यालयों की छात्राओं हेतु शैक्षिक भ्रमण का आयोजन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नगर चंदौसी, ग्राम आटा, ब्लॉक बनियाखेड़ा, जनपद संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण स्मार्ट पॉइंट चंदौसी में कराया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बालिकाओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के विषय में जानकारी दी गई। इस जानकारी को बालिकाएं अपने जीवन में अपनाकर न केवल अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकती हैं, अपितु तो अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती हैं। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह एवं मुख्य खाद्य अधिकारी राहुल सिंह मौजूद रहे। विद्यालय स्टाफ वार्डन पूजा पांडे, शिक्षिका राजकुमारी प्रीति शर्मा, हिवा नज़ीर, प्रियंका आदि ने भी बालिकाओं के साथ भ्रमण किया। छात्रों में भाषण देने हेतु क्षमता संवर्धन गतिविधि। टीम भटवलिया, बनकट, खोटही, रामकोला, कुशीनगर विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को टॉपिक शेयर किए गए, जिससे कुशलतापूर्वक भाषण देने की कला व प्रवाहपूर्ण व प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने की कला में छात्रों का क्षमता संवर्धन किया जा सके। इस गतिविधि से छात्रों में क्रमिक रूप से लगातार विचार विमर्श किए जाने की योग्यता बढ़ेगी, साथ ही संकोच, झिझक तथा आत्महीनता की भावना को दूर किया जा सकेगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर से जन्म स्थान लुम्बिनी तक शैक्षिक पर्यटन। कंपोजिट विद्यालय मिसरौली, पगार, खोटही, रामकोला, कुशीनगर के चयनित 72 बच्चों, 4 अध्यापकों, 3 रसोइयों एवं 3 अभिभावकों ने भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल का अविस्मरणीय दर्शन प्राप्त किया। यात्रा बेहद ज्ञानप्रद, ऐतिहासिक एवं हासिल करने वाली रही। समय समय पर इस तरह के पर्यटन बच्चों में सहयोगात्मक भावना के साथ ही ऊर्जा एवं नई स्फूर्ति का विकास करती हैं। पर्यटन व्यवस्था मनमोहन सिंह और रामानंद सर द्वारा की गई। अयोध्या धाम के दर्शन पाकर प्रसन्न हुए छात्र। कंपोजिट विद्यालय मझिला कप्तानगंज कुशीनगर के बच्चों को प्रधानाध्यापक कमलेश प्रजापति द्वारा अयोध्या धाम का दर्शन कराया गया। इसके साथ हनुमानगढ़ी, नागेश्वर धाम, कनक भवन, लता मंगेशकर चौराहा पर स्थित बड़े आकार की वीणा को भी देखा। सभी बच्चों के लिए यात्रा बड़ी आनंददायक व ज्ञानवर्धक रही। आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान क्विज का आयोजन किया गया। विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 9 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नैना, नंदिनी, गरिमा, आनंद, प्रॉमिस, अनमोल, सचिन, गौरव, सुजीत शामिल रहे। श्वेता एवं संस्कृति ने कार्यक्रम संचालक व शिवा द्विवेदी ने स्कोरर का दायित्व निभाया। 85 अंक प्राप्त कर एपीजे अब्दुल कलाम टीम विजेता बनी। 80 अंक के साथ कल्पना चावला टीम ने उप विजेता प्रथम एवं 70 अंक प्राप्त कर सर सीवी रमन टीम ने उप विजेता द्वितीय का स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा द्वारा पुरस्कार प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस। उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रवार में शिक्षक राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर
बच्चों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छात्रा श्वेता मिश्रा व संस्कृति मिश्रा ने गीत के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपनी प्रस्तुति दी। अब्दुल कलाम ग्रुप ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्राप्त किया प्रथम स्थान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर, नसरुल्लापुर विकास क्षेत्र बहजोई जनपद संभल में विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सिमरन, हिना, फरमान, इल्मा, करीना, प्रियांशु थे। द्वितीय स्थान पर कल्पना चावला व तृतीय स्थान पर CV रमन ग्रुप रहा। प्रतियोगिता में कुल 36 बच्चों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम के विषय में बताया गया तथा वैज्ञानिकों के योगदान को समझाया। विद्यालय में अभिभावकगण व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। विजेता विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। दिव्यांग छात्रों हेतु खेल कार्यक्रम का आयोजन। बहराइच महोत्सव में दिव्यांग छात्रों हेतु खेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय परसिया आलम के दिव्यांग छात्र हिमांशु वर्मा ने 50 मीटर की दौड़ जीतकर बहराइच जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा छूकर पहचानो कार्यक्रम में जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप विधायक माननीय पद्मसेन चौधरी द्वारा दिव्यांग छात्र को ट्रैक सूट, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद गोंडा के विकास क्षेत्र हल्दरमऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय कपूरपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान अभिशाप या वरदान तथा विज्ञान की थीम पर क्विज प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विज्ञान शिक्षिका सीमा वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से पहले शिक्षिका ने बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने के औचित्य पर विस्तार से बताया। साथ ही विज्ञान किट में उपलब्ध उपकरणों की मदद से विज्ञान के प्रयोग व उनके सिद्धांतों को स्पष्ट किया। प्रतियोगिता के क्रम में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में आंचल ओझा प्रथम, अजय धर द्वितीय व महक शुक्ला तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिज्ञा प्रथम, आराधना द्वितीय व वंदना तृतीय स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त नेहा, आंशी, दीपिका, अमित दुबे, अंशिका, जितेंद्र, रविंद्र, सचिन, गीता, अथर्व, रंजीत आदि बच्चों के भी कार्य सराहनीय रहे। एसोसिएशन एंड एसोसिएशन नई पहल परियोजना के तहत बाल मैत्रिक विद्यालय मीना मंच को लेकर गोंडा में हुई प्रतियोगिता। जिला गोंडा विकासखंड वजीरगंज के कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया में एक्शन एंड एसोसिएशन नई पहल के ब्लॉक समन्वयक कृपा शंकर के मार्गदर्शन व प्रधानाध्यापक सुनील कुमार आनंद एवं विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में मीना मंच के गठन, कार्य एवं दायित्वों पर परिचर्चा, बाल मैत्रिक विद्यालय एवं पोषण पर मीना मंच सदस्यों का क्षमता संवर्धन, मासिक धर्म एवं स्वास्थ्य प्रबंधन पर चर्चा, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर उनकी उपस्थिति, ठहराव, CWSN दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजना पर चर्चा एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग कर पोस्टर बनाकर एक सार्थक संदेश दिया। सभी बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। दांतों के रखरखाव के लिए बच्चों को मिला उपहार। कंपोजिट विद्यालय रमईपट्टी पिंडरा वाराणसी के शिक्षक कमलेश कुमार पांडे ने बताया कि फास्ट फूड के आधिक्य के कारण बच्चों का ओरल स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। 90% लोग आज दांतों की समस्या की गिरफ्त में हैं। यदि बच्चों को अभी से इस विषय पर जागरूक किया जाए तो आने वाले समय में उन्हें इस गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। उनके इस प्रयास को कोलगेट के वॉलंटियर्स ने फलीभूत करते हुए दांतों के स्वास्थ्य के लिए बच्चों को 5 मिशन पर टिप्स दिए, जिसमें ब्रश करने के सही तरीके, दिन में 2 बार करने, ब्रश को प्रत्येक 3 माह में बदलते रहने, तंबाकू के सेवन को हमेशा के लिए गुड बाय कहने और पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार लेने की सलाह दी। कोलगेट की तरफ से माउथ कैविटी की साफ सफाई के साथ साथ 315 बच्चों को पेस्ट और ब्रश संग 1 महीने का शेड्यूल चार्ट भी दिया गया, जिससे ये पता लगाया जा सके दांतों की देखभाल के बाद बच्चों को दांतों से संबंधित शिकायतों में कितनी कमी आई। विद्यालय की हाइजीन व्यवस्था हेतु संस्था द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर समस्त अध्यापक, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र उपस्थित रहे।
उच्च प्राथमिक विद्यालय बतरौली के परिषदीय बच्चों ने किया विज्ञान मॉडल का प्रस्तुतिकरण। हाटा नगर पालिका के बुद्धनगर वार्ड में स्थित परिषदीय स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय बतरौली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद चंद ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों को देखकर उनके प्रयासों की प्रशंसा की। कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। छात्रा अंशिका गौतम ने प्रकाश संश्लेषण मॉडल प्रस्तुत किया और पानी के शोधन का घरेलू उपकरण प्रदर्शित कर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पानी और उनके महत्व को बताया। कृति गुप्ता ने मौसम में बदलाव के कारणों और दिन और रात के गठन, पृथ्वी की बनावट एवं ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने मॉडल के माध्यम से दर्शाया। छात्रा गरिमा गोंड ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन, अंजलि ने सूक्ष्म जीव व छात्र राजकमल ने हृदय की गति के बारे में बात की। प्रीति ने लयमार्कवाद, सृष्टि गोंड ने आँख व कोशिका, अंश सिंह ने पाचन तंत्र, अनिकेत ने रुधिर, सोनी ने संतुलित आहार व अन्य छात्रों ने रेशम कीट का जीवन चक्र, चुंबक, जड़ तंत्र, कांच के प्रकार, विद्युत बल्ब, जल चक्र की प्रक्रिया के साथ साथ पृथ्वी की परतों का प्रदर्शन, नाटकीय खाद्य श्रृंखला और सौर मंडल के ग्रहों का भी प्रदर्शन किया। विभिन्न भूकंप प्रणालियों और प्राकृतिक आपदाओं के मॉडल का प्रदर्शन किया गया। बच्चों के कार्यों और विषय वस्तु की गहन जानकारी का मूल्यांकन पूर्व डीसी प्रशिक्षण सत्यजीत द्विवेदी, मिशन शिक्षण संवाद की जिला संयोजिका मंजू सिंह, IPSA कॉलेज देवरिया की प्रधानाचार्य ममता शर्मा, वरिष्ठ विज्ञान शिक्षिका सुषमा राव जी और खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद ने की। बच्चों के अद्वितीय कार्य, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए छात्रों की सराहना भी की। उन्होंने छात्रों में एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के प्रयासों के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह और सहायक अध्यापक राज्य पुरस्कार प्राप्त सुनील सिंह को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी। मूल्यांकन समिति के निर्णय के आधार पर उत्सर्जन के वर्किंग मॉडल के लिए कक्षा 7 के छात्र अभिषेक विश्वकर्मा को प्रथम, श्वसन तंत्र मॉडल के लिए कक्षा 7 की छात्रा अंशिका सिंह को द्वितीय और सौर ऊर्जा के लिए कक्षा 8 के छात्र शिवानंद प्रजापति को तृतीय स्थान के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। अध्यापकों द्वारा समुदाय के सहयोग से विज्ञान मेले का आयोजन। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पायलिंग ऊखीमठ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अध्यापकों द्वारा समुदाय के सहयोग से विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समुदाय के 55 से भी ज़्यादा सदस्यों के साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय पायलिंग, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उथिंड, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उथिंड के 65 से अधिक छात्र छात्राओं, संकुल के 6 अध्यापकों तथा मुख्य अतिथि संकुल समन्वयक मनोज शर्मा व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मक्कू कैलाश मैठाणी उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान सावित्री देवी, SMC अध्यक्ष विनीता देवी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से राजनीश बहुगुणा व मूर्तजा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं तथा पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं, घुलनशील अघुलनशील वस्तुएं, पृथ्वी की संरचना, पादपों की संरचना, स्वच्छता, वर्षा जल संग्रहण, जलने में हवा का महत्व इत्यादि पर मॉडल को प्रदर्शित किया गया। विज्ञान के महत्व पर आधारित एक नाटक का भी मंचन किया गया जो कि अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित देने पर केंद्रित था। उथिंड के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान आधारित गीत का मंचन किया गया। बाल श्रम उन्मूलन के प्रति शिक्षिका शमा ने बढ़ाई जागरूकता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरा मोड़, तजवापुर, बहराइच के विद्यार्थियों ने बाल श्रम का विरोध करती हुई चित्रकलाओं से अपने विचार अभिव्यक्त किए तथा बाल श्रम न करने की ठानी। कला अध्यापिका शमा परवीन ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों से शिक्षा के महत्व को साझा किया। भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं, इन बातों पर चर्चा की। प्रत्येक विद्यार्थी के विचारों को सुना और सराहना की। शिक्षिका ने बताया कि इस तरह से बच्चों से शिक्षा पर संवाद करने पर बच्चों की प्रतिभाएं दिन प्रतिदिन निखरती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालपुर, निधौली कला एटा में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। छात्र संजना एवं सुनीता ने वैज्ञानिक खोज एवं उपकरणों को रंगोली के माध्यम से बनाकर जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने
भारतीय वैज्ञानिक प्रतिरूप में बनकर विभिन्न भारतीय वैज्ञानिकों के आविष्कारों से अवगत कराकर विश्व पटल पर भारत के बदलते हुए नजरिए के विषय में बताया। बच्चों के मध्य वैज्ञानिक संदेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपासना, चांदनी, यश, वंदना, गरिमा, कृष्णा, खुशबू एवं संजना ने अपने अपने संदेश के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय उपलब्धि का प्रचार प्रसार किया गया। विज्ञान शिक्षिका कविता सिंह द्वारा बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के बारे में बताया गया। नृत्य संयोजिका निहारिका वर्मा सहायक अध्यापक के निर्देशन में छात्रा संजना और संध्या ने अपने नृत्य के माध्यम से वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विषय में क्या क्या योगदान दिए से भी परिचित कराया। विद्यालय बिरहुनी अजीत मलौरैया में भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। विज्ञान से गलत धारणा और अंधविश्वासों को दूर करने तथा तकनीकी ज्ञान में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगी गुनाऊ विकासखंड अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय जैली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की गतिविधियाँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली विकासखंड जखौली रुद्रप्रयाग में वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 1 से 5 में क्रमशः अनुराग, विवेक राणा, हार्दिक रावत, आदित्य भट्ट व आरुष पवार ने अपनी अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सभी छात्र छात्राओं को प्रतिभा दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। विज्ञान आओ करके सीखें की शिक्षण विधा के अनुसार विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बहुत सारी अवधारणाएं एवं वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट किया गया, जिनमें पानी के प्रयोग में घुलनशील व अघुलनशील, कील का डूबना व जहाज का तैरना, लाल व नीले लिटमस के प्रयोग से अम्ल, क्षार व लवण की जांच करना, ऑक्सीजन का आग जलाने व कार्बन डाइऑक्साइड का आग बुझाने में सहायक होना, चुंबकीय प्रयोग, जड़ी बूटियों की उपयोगिता, भोजन व पोषक तत्व, मसाले पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व ऊर्जा के स्रोत आदि पर प्रायोगिक गतिविधियां आयोजित की गईं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मिशन शिक्षण संवाद रामपुर के जिला संयोजक राज्य अध्यापक पुरस्कार शिक्षक दीपक पुंडीर के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक तथा प्राथमिक स्तर पर हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक से विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद के लगभग 100 विद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। जनपद स्तर पर भी लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सैयदनगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपुर, घाटमपुर, इमरता, अहमदाबाद, ढक्का, हाजीनगर, सीगनखेड़ा, बिलासपुर के कोठा जागीर, पीपलिया, महतो, बहापुर, गंगापुर, दलकी, सिकरौड़ा, चमरौआ के हलियार, हरदासपुर, ककरौआ, मिलक, खेमपुर, कल्याणपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शाहाबाद के सोहन और स्वारपुर के पसियापुर विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। जनपद चमोली के विद्यालयों में वार्षिकोत्सव का आयोजन। समारोह में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा एवं इंस्पायर अवार्ड में चयनित छात्रों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रामकथा, झुमेलो, जागर, नंदा, राजजात यात्रा, होल हूप, लेजियम, एकांकी आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। महिला मंगल दलों ने भी प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि सिताब सिंह नेगी, सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत ने कहा कि सरकारी विद्यालय की तुलना जैविक कृषि और प्राइवेट स्कूलों की तुलना रासायनिक खेती से की। शिक्षक सुमनलता सती, तेजपाल सिंह बुटोला, कुलदीप सिंह, राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय सौड़ा मंगरा से सविता परमार, कल्पेश्वरी रावत उपस्थित रहीं। प्राथमिक विद्यालय जिटौली ब्लॉक निंधौली कला एटा की शिक्षिका दिशा यादव ने संत रविदास जी की जयंती पर उनके विचारों को बच्चों के साथ साझा किया। शिक्षिका ने बताया कि कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड न करें, क्योंकि सभी के गुण अलग अलग होते हैं। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, लेकिन एक हाथी ये काम नहीं कर सकता है। सभी ने संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। धन्यवाद।